इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस डिस्कस करेंगे। कौन सी लाइन ड्राइंग में कहां पे यूज करनी है। एग्जांपल के लिए आप ये 3D ऑब्जेक्ट इमेजिन करो। अब आपको ये 3D ऑब्जेक्ट के 2D व्यूज ड्रॉ करने हैं। 2D व्यूज मींस फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यूज। ये 2 डायमेंशनल व्यूज ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक फ्रंट साइड चूज करनी पड़ेगी। सपोज ये साइड आपकी फ्रंट साइड है। अभी आप फ्रंट से ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये एल शेप दिखेगा। ये एल शेप आपका फ्रंट व्यू है। वहीं से अगर आप ये ऑब्जेक्ट को टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये 2 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। तो ये हुआ आपका टॉप व्यू। अभी ये आपकी फ्रंट साइड है, तो ये साइड हुई राइट साइड। अगर आप राइट साइड से ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये 2 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। तो वो हुआ आपका राइट हैंड साइड व्यू। सिमिलरली ये साइड हुई आपकी लेफ्ट साइड। और अगर आप लेफ्ट साइड से ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये ऑरेंज कलर का एल शेप, दैट इज योर फ्रंट व्यू। ये हुआ आपका टॉप व्यू। ये है आपका राइट हैंड साइड व्यू। और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। यही कॉन्सेप्ट अब हम ऑन पेपर डिस्कस करेंगे। यहां पे वही ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ किया हुआ है। इसे कहेंगे हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग। यह आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे ड्रॉ करना है वो हम ईजी में एंड में सीखेंगे। नाउ ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग के आपको अगर 2D व्यूज ड्रॉ करने हैं तो पहले आपको कोई भी एक साइड फ्रंट साइड चूज करनी होगी। यहां पे हमने ये साइड फ्रंट साइड सिलेक्ट की है। आप ये साइड भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप जब फ्रंट साइड से ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये एल शेप दिखेगा। सो दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब यही फ्रंट व्यू को अगर आपको पेपर पे ड्रॉ करना है तो आपको ये डायमेंशंस यूज करने होंगे। यहां पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। ये जो 90 mm लेंथ है वो हमें ये लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो हम एक सेट स्क्वायर को यहां पे रखेंगे। दूसरी साइड पे हम दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे। अभी ये सेट स्क्वायर को आपको फिक्स रखना है, ये मूव नहीं होगा। और जो सेट स्क्वायर आपने सेट किया था पहले उसको आप ऐसे मूव करा के ये जो रेफरेंस लाइन है उसके पैरेलल कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, कोई भी डिस्टेंस पे। तो हमें फ्रंट व्यू के लिए 90 mm लेंथ चाहिए। तो हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 90 mm। ओके, नाउ ये फ्रंट व्यू में लेंथ हमने ड्रॉ कर ली। ये हाइट है 15 mm। तो हमें यहां पे हाइट चाहिए 15 mm और दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। वो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेफरेंस लाइन पे एक सेट स्क्वायर फिक्स करेंगे और दूसरे सेट स्क्वायर को यहां पे स्लाइड करवाएंगे जिससे हमें ये 90 डिग्री एंगल मिलेगा।
ये हाइट आप मेजर कर लो, एग्जैक्ट 15 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें ये टोटल हाइट फाइंड करनी है। वो कितनी होगी? 15 प्लस 35, दैट विल बी इक्वल टू 50 mm। ये टोटल हाइट है 50 mm, तो यहां पे हमें डिस्टेंस चाहिए 50 mm। सिमिलरली उसे भी हम ये रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर को स्लाइड करवा के ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हाइट हमें चाहिए 50 mm। दिस लेंथ इज 40 mm। वो 40 mm हम ये रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। मेजर कर लो 40 mm। ओके, नाउ यहां से आपको नीचे 35 आना है और ये रिमेनिंग लेंथ होगी 50 mm। तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब टॉप व्यू के लिए आपको फ्रंट साइड पे ही खड़े रह के टॉप से ऑब्जर्व करना है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट को टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दो पार्ट्स मिलेंगे। पार्ट 1 का डायमेंशन होगा 40 और ये लेंथ होगी 50 mm की, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। 50 50 50 एंड 50। पार्ट 2 का डायमेंशन होगा 50 और ये 90 माइनस 40 दैट इज 50। यहां पे हम टॉप व्यू ये लाइन के रेफरेंस में फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे ड्रॉ करेंगे। इसका भी रीजन है, वो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डिस्कस करेंगे। टॉप व्यू के लिए हमें फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। ये तीनों प्रोजेक्टर्स की वजह से आपको टॉप व्यू ड्रॉ करने में आसानी होगी। ये प्रोजेक्टर्स क्या है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे क्यों ड्रॉ किया, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस स्टडी करनी है, जिसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। अभी यहां पे प्रोजेक्टर्स का रोल क्या है? प्रोजेक्टर्स की वजह से आपको बहुत सारे डायमेंशंस फ्रंट व्यू से डायरेक्टली मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रंट व्यू में ये डायमेंशन है 40 mm और टॉप व्यू में भी ये 40 mm कॉमन है, तो टॉप व्यू में ये डिस्टेंस आपको 40 mm मिल गया। सिमिलरली फ्रंट व्यू में ये डिस्टेंस है 90 माइनस 40 दैट इज 50 और वही डिस्टेंस यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। टॉप व्यू में ये पार्ट 2 में ये एक डिस्टेंस है 50 mm, वो डिस्टेंस आपको फ्रंट व्यू से डायरेक्टली मिल जाएगा। नाउ टॉप व्यू में आपके पास ये 40 mm और ये 50 mm दोनों अवेलेबल है। दिस इज योर 40 mm एंड दिस इज 50 mm। टॉप व्यू आपको कंप्लीट करने के लिए ये 50 mm यूज करना होगा, तो हम यहां पे 50 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और वहां से रेफरेंस लाइन के पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ करेंगे।
फ्रंट व्यू से हमने जो प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हैं वहां से हमें डायरेक्टली टॉप व्यू के डायमेंशंस मिल जाएंगे। हमें सेपरेटली टॉप व्यू के डायमेंशंस मेजर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी योर पार्ट 1 एंड दिस विल बी योर पार्ट 2। सो दिस इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर टॉप व्यू। जब आप कोई 3D ऑब्जेक्ट के 2D व्यूज ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हमें ऑब्जेक्ट आउटलाइन यानी कि डार्क लाइन से शो करना है। उसके लिए हम कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज करेंगे। आपको एच पेंसिल यूज करनी है ये ऑब्जेक्ट आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए। आप देख सकते हो यहां पे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्टर्स हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए ड्रॉ किए थे तो वो लाइट है, जबकि ये ऑब्जेक्ट आउटलाइन डार्क है। कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग विदाउट डायमेंशंस इनकम्प्लीट है। ये डायमेंशंस शो करने के लिए हम कंटिन्यूअस थिन लाइंस यूज करेंगे। अभी मैंने ये फिगर से रेफरेंस लाइन एंड प्रोजेक्टर्स रिमूव कर दिए हैं ताकि आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन कर सकूं। ऑब्जेक्ट आउटलाइन कंटिन्यूअस थिक लाइन होगी, वो डार्क होगी, और डायमेंशन लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन होगी, वो लाइट होगी। डायमेंशन शो करने के लिए आपको 2H पेंसिल यूज करनी है और ऑब्जेक्ट आउटलाइन के लिए H पेंसिल। कोई भी डायमेंशन शो करने के लिए पहले आपको एंड्स पे 2 एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करनी होगी। ये दोनों है एक्सटेंशन लाइंस। मेन ऑब्जेक्ट आउटलाइन और एक्सटेंशन लाइन के बीच में 1 to 2 mm का गैप रखना है आपको। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट आउटलाइन को यहां पे टच नहीं करेगी। फिर आपको ये 2 एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी होगी। यह डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइंस को टच करेगी, उससे आगे नहीं ड्रॉ करनी है आपको। डायमेंशन लाइन के दोनों एंड्स पे आपको एरोहेड्स ड्रॉ करने हैं और यह डायमेंशन लाइन के ऊपर आपको डायमेंशन लिखना है। यह है हमारा डायमेंशन 90 mm। This line is called dimension line. Arrowheads at the ends and these two are extension lines. ये arrowheads extension line को टच करेंगे। Arrowheads extension line के आगे नहीं जाने चाहिए। Similarly, you can draw other dimensions.
तो ऐसे आप कोई भी ड्राइंग में डायमेंशंस शो कर सकते हो। यहां पे हमें टॉप व्यू में ये 50 mm लिखना होगा। आप जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो एक डायमेंशन एक ही बार शो करना है। यहां पे आप देख सकते हो ये 40 mm यहां पे हमने शो किया है, वही यहां पे रिपीट होगा क्योंकि इसका प्रोजेक्टर यहां पे आएगा। ये 90 mm हमने टॉप व्यू में शो नहीं किया क्योंकि हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये 90 mm ही होगा। सो दिस 3-dimensional drawing is called isometric drawing and 2D views of this drawing are called orthographic drawing. कंटिन्यूअस ठीक लाइन ऑब्जेक्ट आउटलाइन के लिए यूज होगी जो डार्क होगी, और कंटिन्यूअस थिन लाइन हम एक्सटेंशन लाइन एंड डायमेंशन लाइन के लिए यूज करेंगे। कोई भी सर्कल को ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका सेंटर और डायमीटर चाहिए। सेंटर से वो सर्कल की पोजीशन के बारे में पता चलेगा। ये सर्कल लेफ्ट एज से 65 mm जितने डिस्टेंस पे है और टॉप एज से 45 mm डिस्टेंस पे है। ये सर्कल के सेंटर को सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें लॉन्ग चेन लाइन यूज करनी होगी। ये लाइन चेन के जैसी है, लॉन्गर पार्ट शॉर्टर पार्ट, लॉन्गर पार्ट शॉर्टर पार्ट। दैट इज वाई नेम इज गिवन लॉन्ग चेन लाइन। सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लॉन्ग चेन लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी होगी और दूसरी लॉन्ग चेन लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी होगी। हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी लॉन्ग चेन लाइन वर्टिकल होगी जो सेंटर से पास होगी। तो ऐसे आप सेंटर लाइन का यूज करके कोई भी सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यह सर्कल के डायमीटर को शो करने के लिए हमें लीडर लाइन यूज करनी पड़ेगी। यह लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन होगी। एक्चुअली ये डायमेंशन लाइन ही है। लीडर लाइन का एंड हॉरिजॉन्टल होगा जिस पे हम सर्कल का डायमीटर लिखेंगे। नाउ सर्कल के डायमीटर के लिए हमें 2 एरोहेड्स ड्रॉ करने होंगे। और ये हॉरिजॉन्टल एंड पे हमें इसका डायमेंशन लिखना है 50 mm। ये 50 mm हम एक सिंबल के साथ लिखेंगे। Phi stands for diameter. Now this is called leader line और pointer line. ये डायमेंशन लाइन ही है, बट डायमेंशन के साथ एक स्पेशल फीचर भी ऐड किया है हमने। That is why this line is called leader line. ये लीडर लाइन आप 30 डिग्री से ज्यादा कोई भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रॉ नहीं करनी। लीडर लाइन आप पहले ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सटेंड करो और फिर ये हॉरिजॉन्टल एंड पे नोट या फिर फीचर एंड डायमेंशन लिखो। जब तक पॉसिबल हो डायमेंशंस मेन ऑब्जेक्ट के बाहर ही रखो।
ये डायमेंशन आपको यहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखने। सिमिलरली आप कोई आर्क रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके सेंटर को भी सेंटर लाइन से शो करेंगे। इसके लिए आपको दो लॉन्ग चेन लाइंस ड्रॉ करनी होगी। तो ऐसे आप कोई भी आर्क के सेंटर को शो कर सकते हो। यह आर्क के लिए आपको रेडियस शो करनी है तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यह एंगल 30 से ज्यादा होगा। लाइन को ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सटेंड करेंगे और यहां पे हॉरिजॉन्टल एंड पे आर के साथ डायमेंशन लिखेंगे। हियर आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ दिस आर्क और यहां पे आपको एक एरो शो करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आउटलाइन, कंटिन्यूअस ठीक लाइन, लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन, जिसके लिए हमने दो लॉन्ग चेन लाइंस यूज की, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये सिलेंडर को आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सर्कल विजिबल होगा और टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो रेक्टेंगल मिलेगा। यहां पे सर्कल का डायमीटर 35 है। यह ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। यहां पे एज डायमेंशन हमने सेम रखा है 35 और इसको टॉप व्यू से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। सिलेंडर का ये डायमेंशन और ऑब्जेक्ट का ये डायमेंशन सेम है तो आपको टॉप व्यू में दोनों रेक्टेंगल्स सेम मिलेंगे। पर जो टॉप व्यू सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है वो टॉप व्यू में हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी। यह टॉप व्यू सिलेंडर के लिए नहीं है तो यहां पे कोई भी सेंटर लाइन नहीं होगी। सपोज आपको ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करना है। आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये ब्लू कलर की सरफेस आपको विजिबल है, ये होगा आपका फ्रंट व्यू। वहीं से आप ये ऑब्जेक्ट को टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये येलो कलर की सरफेस विजिबल होगी। तो ये येलो सरफेस हुआ आपका टॉप व्यू। अभी ये ऑब्जेक्ट में सेंटर में एक स्क्वायर होल है। ये होल टॉप से विजिबल है बट आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो ये पार्ट विजिबल नहीं है बट ये ऑब्जेक्ट में है। तो ऐसे हिडन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिडन लाइन यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। सपोज दिस इज अवर फ्रंट साइड। अभी आप ये ऑब्जेक्ट को अगर टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको आउटर स्क्वायर और ये इनर स्क्वायर दिखेगा। तो पहले हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। This is our outer square. मैंने ये दोनों स्क्वायर्स के डायमेंशंस मार्क करके रखे थे ताकि जल्दी ड्रॉ हो जाए। अभी आप ये ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो ये रेक्टेंगल आपको विजिबल होगा।
बट ये स्क्वायर होल फ्रंट से हिडन रहेगा। तो पहले हम ये जो आउटर रेक्टेंगल विजिबल है वो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें टॉप व्यू से प्रोजेक्शंस लेने होंगे। ये हाइट आप मेजर कर लो यहां पे और फिर फ्रंट व्यू कंप्लीट करो। नाउ ये रेक्टेंगल जो विजिबल है वो हमने ड्रॉ कर दिया, बट ये स्क्वायर जो फ्रंट से हिडन है उसके लिए हम टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ये प्रोजेक्टर्स आपको एकदम लाइट ड्रॉ करने हैं। नाउ अब जब सामने से ऑब्जर्व करोगे तब ये स्क्वायर की ये दो लाइंस हिडन रहेगी। तो ये हिडन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिडन लाइन यूज करेंगे। This hidden line is also called dashed line or dotted line. ऑब्जेक्ट में जो पार्ट हिडन है उसको शो करने के लिए ये हिडन लाइन हम यूज करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट में हम यहां पे स्क्वायर होल कर दें तो ये होल फ्रंट से विजिबल होगा, जिसको हम कंटिन्यूअस ठीक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर ये ऑब्जेक्ट को आप टॉप से ऑब्जर्व करो तो ये होल हिडन रहेगा। ऐसे हिडन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डैश्ड लाइन यूज करेंगे। ये स्क्वायर होल थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो ये स्क्वायर होल विजिबल होगा। पहले हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। अगर आप यही ऑब्जेक्ट को टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये पार्ट 1 में ये स्क्वायर होल हिडन रहेगा। ये हिडन पोर्शन को टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रंट व्यू से पहले प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्टर्स एकदम लाइट होने चाहिए। प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद हम यहां पे हिडन लाइंस ड्रॉ करेंगे जो टॉप व्यू में वो स्क्वायर होल को रिप्रेजेंट करेगी। ये ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो ये स्क्वायर होल विजिबल है, बट अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये हिडन रहेगा। ऐसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट में इंटरनल फीचर्स बहुत ज्यादा है, यानी कि होल्स स्लॉट्स बहुत ज्यादा है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में बहुत सारी हिडन लाइंस होंगी जो ऑर्थोग्राफिक व्यू को कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने के लिए हम कटिंग प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कटिंग प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है जो ऑब्जेक्ट को कट करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
ये ऑब्जेक्ट को होल के सेंटर से हॉरिजॉन्टली कट करने के लिए हम एक कटिंग प्लेन अज्यूम करेंगे। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन जो ऑब्जेक्ट को होल के सेंटर से कट करेगा। अभी हमने कटिंग प्लेन यहीं पे इंट्रोड्यूस क्यों किया? तो इसका आंसर है, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट का इंटीरियर चेक करना हो या फिर इंटरनल फीचर्स कैसे है वो फाइंड करना हो, तो वहां से कटिंग प्लेन आपको पास करना होगा। कटिंग प्लेन हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल अज्यूम किया है। अगर ये ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो कटिंग प्लेन एक लाइन के जैसा दिखेगा, जिसे हम कटिंग प्लेन लाइन से शो करेंगे। यहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन लिया है जो ये स्क्वायर होल के सेंटर से पास होगा। विथ कटिंग प्लेन अगर ये ऑब्जेक्ट को आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो कटिंग प्लेन एक लाइन के जैसे विजिबल होगा। फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन को हम कटिंग प्लेन लाइन से शो करेंगे। दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन लॉन्ग चेन लाइन ही है, बट उसके एंड्स डार्क होंगे। फ्रंट से आपको ये ऑब्जेक्ट का इंटीरियर नहीं पता चलेगा। इसका इंटीरियर चेक करने के लिए आपको टॉप से ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट में कटिंग प्लेन पास कर रहे हो तो इंटीरियर चेक करने के लिए आपको ऑब्जर्वर और कटिंग प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन है उसको रिमूव करना होगा। ये ऑब्जेक्ट को अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये पोर्शन आपके और कटिंग प्लेन के बीच में है, तो हमें ये पोर्शन को रिमूव करना है। जो पोर्शन कटिंग प्लेन और आपके बीच में था उसको रिमूव करने के बाद अगर आप ये ऑब्जेक्ट को टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। विदाउट कटिंग प्लेन ये स्क्वायर होल टॉप से हिडन था। विथ कटिंग प्लेन ये विजिबल है। तो टॉप व्यू में ये होल की दो लाइंस आपने हिडन ड्रॉ की थी, वो अब सॉलिड बनेगी। हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन से फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ कटिंग प्लेन लाइन मिलेगी। यह ऑब्जेक्ट का इंटीरियर चेक करने के लिए हमें टॉप से ऑब्जर्व करना होगा। फॉर दैट वी हैव टू रिमूव द पोर्शन विच इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कटिंग प्लेन। तो यह पोर्शन हमारा कटिंग प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में है, तो टॉप व्यू के लिए आपको यह पोर्शन को पहले रिमूव करना होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। विदाउट कटिंग प्लेन जब हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया था तो ये दो लाइंस हिडन लाइंस थी, बट विथ कटिंग प्लेन दिस टू लाइंस आर नाउ विजिबल। तो आपको ये दोनों लाइंस को सॉलिड ड्रॉ करना होगा। आप हिडन लाइन यूज नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअस थिक लाइन ड्रॉ करनी होगी क्योंकि ये दोनों एजेस विजिबल है। इंटीरियर के लिए जब आप ये पोर्शन रिमूव करते हो तो ये दो सरफेसेस कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में है, जो ग्रीन कलर से शो की है। अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों सरफेसेस जो कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में है उसको हम सेक्शन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये टाइम पे जो हमें टॉप व्यू मिलेगा वो होगा हमारा
सेक्शनल टॉप व्यू। उसके बाद आप चेक करो कि ऑब्जेक्ट की कितनी सरफेसेस कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में है। यहां पे ये दोनों सरफेसेस कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में है, तो उसको शो करने के लिए हम सेक्शन लाइंस यूज करेंगे। सेक्शन लाइंस जनरली ऑब्जेक्ट आउटलाइन से 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस में ये एंगल आप चेंज कर सकते हो। ये सेक्शन लाइंस यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होनी चाहिए और दोनों के बीच की स्पेसिंग सेक्शन की साइज पे डिपेंड करेगी। यहां पे दोनों रेक्टेंगल्स की साइज कम है, तो हमने सेक्शन लाइंस के बीच में गैप कम रखा है। अगर सेक्शन बहुत बड़ा हो तो आप ये गैप इंक्रीज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैचिंग। ये जो टॉप व्यू ड्रॉ किया विथ कटिंग प्लेन, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल टॉप व्यू। सेक्शनल टॉप व्यू के लिए हमने ऑब्जेक्ट को टॉप से ऑब्जर्व किया, तो कटिंग प्लेन लाइन के एंड्स पे हम दो एरो हेड्स ड्रॉ करेंगे। जो सेक्शनल व्यू के लिए डायरेक्शन सजेस्ट करेगा। यहां पे हमने सेक्शनल व्यू के लिए टॉप से ऑब्जर्व किया है ऑब्जेक्ट को, तो एरोज ऐसे होंगे। So this is the complete representation of cutting plane line. Continuous thick line ऑब्जेक्ट आउटलाइन के लिए यूज होगी, जो हमें एच पेंसिल से ड्रॉ करनी है। कंटिन्यूस थिन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन एंड लीडर लाइन के लिए यूज करनी है। उसके लिए हम 2H पेंसिल यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में अगर कोई पार्ट हिडन है तो उसको शो करने के लिए डैश्ड लाइन और हिडन लाइन और डॉटेड लाइन यूज करेंगे। सर्कल या फिर आर्क है, उसके सेंटर शो करने के लिए हम लॉन्ग चेन लाइन यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी कटिंग प्लेन हो तो उसको शो करने के लिए कटिंग प्लेन लाइन यूज करेंगे। सेक्शन लाइंस जनरली 45 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी और दो सेक्शन लाइंस के बीच की स्पेसिंग सेक्शन की साइज पे डिपेंड करेगी। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जहां पे हम ये एंगल 45 डिग्री नहीं रख सकते, वो आप सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक में स्टडी करोगे डिटेल में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैचिंग।